आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर उस सम्मेलन का आयोजन हुआ जो दो देशों की कूटनीति को निखार कर उनके रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। दिल्ली में आयोजित 16वें जापान भारत शिखर सम्मेलन के तहत भारत और जापान ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। एक रिपोर्ट देखिए। योर एक्सेलेंसी और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार, कोनिचिवा। जब रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है तो गुजरते वक्त के साथ साझेदारियों की फहरिस्त भी लगातार विस्तार लेती रहती है। भारत और जापान के बीच का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है जो दशकों से सिर्फ कूटनीतिक दायरों तक ही सीमित ही नहीं है, बल्कि विश्वास, साझा सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव पर दोनों देशों के रिश्तों की अटूट नींव खड़ी है। और गुरुवार को भारत और जापान ने अपने रिश्तों को नई मजबूती देते हुए रक्षा, ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा समेत कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक समझौतों को मंजूरी दी है। एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानी पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। दरअसल जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची इन दिनों अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर है। गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के परिसर में औपचारिक तौर पर तकाइची का स्वागत किया गया। वहीं हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और तकाइची के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में कई अहम डील्स को साइन किया गया। भारत और जापान के बीच एआई, डिफेंस, फार्मा और एनर्जी सेक्टर में बड़े समझौते हुए, जिसके तहत भारत जापान बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाएंगे। भारत और जापान के बीच पहले संयुक्त रक्षा प्रोजेक्ट यानी कि यूनिकॉर्न एंटीना पर हस्ताक्षर। जापान की हार्डवेयर और भारत की सॉफ्टवेयर ताकत को जोड़ने के लिए एआई संयुक्त बयान जारी। सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए साझा रोड मैप तैयार। भारत के विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में $10 बिलियन यानी कि 10 अरब डॉलर के नए निवेश की राह साफ। ग्रामीण भारत में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक प्लांट लगाने के लिए बड़ा समझौता। नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न का यह प्रोजेक्ट हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में एक नया अध्याय खोलेगा। अब हम ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज को साथ मिलकर विकसित करेंगे जो रीजनल पीस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और रूल बेस्ड ऑर्डर को मजबूत करेगी। इन समझौतों के साथ जापानी पीएम की पहली भारत यात्रा रणनीतिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के लिहाज से बेहद खास बन गई है। इस दौरे के तहत पीएम मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत जापान बिजनेस फोरम के मंच पर भी शिरकत की, जहां दोनों नेताओं ने हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी की चौथी वाहन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। मेक इन इंडिया पहल के तहत शुरू हुआ ये मेगा प्लांट आने वाले दिनों में भारत को एक वैश्विक ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक मजबूती प्रदान करेगा।